नमस्कार। वेदांत ज्योतिष में गुरु और शुक्र, जुपिटर और वीनस को कॉस्मोस का एडवाइजर माना गया है। अगर आप उनके शांति मंत्र को भी ध्यान से देखें जो कि अग्नि पुराण में दिए गए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। गुरु को, बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है और शुक्र को असुरों का गुरु माना गया है। हम उनके शांति मंत्र को ध्यान से देखें। जैसे कि गुरु का मंत्र है देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रैलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। और अगर शुक्र का मंत्र देखें तो हेम कुंद गुणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। दैट मीन्स वो दोनों एडवाइजर है कॉस्मोस में रही हुई दो तरह की डिफरेंट शक्तियों का। अगर आपको ये सवाल जगे क्या ऐसा होता है, दो तरह के देव और दानव, वो सब तो सिर्फ मैथोलॉजी में होता है, एक्चुअली में थोड़ा होता है। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आज साइंस भी मान रहा है कि यूनिवर्स को कंसिस्ट करने में और चलने में दो तरह की ऑपोजिट एनर्जीज का होना आवश्यक है, मैटर और एंटी मैटर, ब्राइटनेस और डार्कनेस, स्त्री या पुरुष, पुरुष या प्रकृति, मेल और फीमेल। उसी तरह से देव और दानव या देव या असुर, ये दोनों आवश्यक है सृष्टि को चलाने में। अगर ध्यान से देखें तो वो कोई विशेष जाति का नाम नहीं है। भगवत गीता में तो उसके लिए पूरा एक चैप्टर लिखा गया है और वहाँ पर बताया गया है कि दो तरह की शक्तियाँ होती है हमारे अंदर ही, और दो तरह की प्रवृत्ति में इन्वॉल्व हुए आदमी होते हैं और उनके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन होता है। अगर आप कंस्ट्रक्टिव हो, पॉजिटिव हो और समाज में फेथ या होप देने का काम कर रहे हो, देन यू विल बी क्लासिफाइड एज अ देव। अगर आप डिस्ट्रक्टिव हो, नेगेटिव हो या फिर फियर फैलाने का या फोबिया फैलाने का काम कर रहे हो तो आपका क्लासिफिकेशन असुरों में होगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, भगवद गीता का जो चैप्टर है 16, उसमें ये श्लोक दिया गया है, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन देव आसुर एव च। दैट मीन्स दो तरह की शक्तियों को मान्यता दी गई है। सिर्फ भगवद गीता में ही नहीं, अगर हम वेदों में पीछे जाए तो शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक उपनिषद में यह श्लोक आता है, द्वयोः प्रजापत्या देवाश्च आसुराश्च। नाउ आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन द मंथ ऑफ मे, दैट मीन्स आने वाले 4 या 5 दिनों में ही गुरु और शुक्र दोनों वक्री होने जा रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली डेट के बारे में बात की जाए तो शुक्र वक्री हो रहा है वृषभ राशि में मई 13, दैट मीन्स 13 मई से वो वक्री होगा वृषभ राशि में, और जून 25 तक वो वक्री रहेगा। गुरु अति वक्री है, दैट मीन्स वो वक्री होगा मकर राशि में, लेकिन वक्री होते होते फिर वो राशि चेंज कर लेगा और धन राशि में भी वो वक्री रहेगा। सो गुरु वक्री हो रहा है 14 मई को और वो वक्री रहेगा 13 सितंबर तक, लेकिन 30 जून के बाद वो वक्री होकर अपनी राशि भी चेंज करेगा और वो होगा धन राशि। सो मकर राशि से गुरु की वक्रता स्टार्ट होगी फ्रॉम मे 14 और वो मकर राशि में वक्री रहेगा टिल 38 जून, और 30 जून से लेकर 13 सितंबर तक गुरु वक्री रहेगा धन राशि में। तब उसका संयोग वापस केतु के साथ होगा, वो भी एक ध्यान में देने वाली बात है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जो आने वाले दिनों में पब्लिश होगा। गुरु शुभ आदमियों को, अच्छे आदमियों को एडवाइस देता है और शुक्र नेगेटिव क्वालिटीज वाले आदमियों को सलाह देता है। दैट इज वेरी मच क्लियर। लेकिन उसके अलावा गुरु कुछ और चीज़ों का भी कारक है और शुक्र भी कुछ और चीज़ों का कारक है। वो चीज़ें भी डिस्टर्ब होने वाली है इन टाइम में। ये बात समझना बहुत आवश्यक है। गुरु और शुक्र जब दोनों वक्री होंगे तब उनकी फल में न्यूनता आएगी, जो उनको रिजल्ट देना चाहिए वो रिजल्ट वो नहीं देंगे। बीइंग एन एडवाइजर ऑफ द कॉस्मोस, हमें राइट और करेक्ट एडवाइस नहीं मिलेगी। दैट मीन्स मीडिया या फिर पॉलिटिक्स या फिर जिनकी सलाह को हम अनुसरते हैं ऐसे धर्मगुरु, उन सब की पीछे उन्होंने जो पीछे कोई कर्म किया होगा जो उन्होंने छुपा के रखा था, वो भी शायद इस टाइम के दौरान प्रकाशित हो जाए। ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें छुपा के रखी और वो प्रकाश में आ जाए। वक्री का मतलब यही है
कि जो पीछे किया हो वो प्रकाशित हो जाएगा। वक्री का मतलब ये भी है दैट दे वॉन्ट गिव यू अ राइट एंड करेक्ट एडवाइस, सो बिफोर यू एक्ट ऑन देयर एडवाइस, इट इज़ आवर एडवाइस दैट यू मस्ट आस्क योर सेल्फ, इज इट ए राइट एंड करेक्ट एक्शन। अगर आपका आंसर नो आ रहा है तो हमारी सलाह है कि किसी के बहकावे में आकर आपको अपनी क्रिया को अंजाम नहीं देना, अदरवाइज आपको पीछे जाके बहुत पछतावा होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जातक पारिजात, जो कि ज्योतिष का ग्रंथ है। उसमें गुरु को अलग अलग अन्य चीज़ों का भी कारक माना गया है। जैसे गुरु के लिए श्लोक है, प्रज्ञा वित्त शरीर पुष्टि तनय ज्ञानानि वागीश्वरा। दैट मीन्स नॉलेज, दैट मीन्स स्कूल आ गई, कॉलेजेस आ गई। नॉलेज का मतलब विजडम भी है, दैट मीन्स ऑल द स्पिरिचुअल लीडर्स। उसके बाद जो आता है वित्त, वित्त मतलब धन, दैट मीन्स ऑल द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इन सब में भी दिक्कत आने वाली है। सो इट इज़ बेटर दैट आप अपने फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज करो या फिर सेव करके साइड में रखो। आने वाले समय में बहुत सारी चैलेंजेस आने वाली है। उसके बाद बताया गया है शरीर पुष्टि, दैट मीन्स फिजिकल हेल्थ। सो आने वाले समय में कुछ ऐसे रोग भी आ सकते हैं जो फिजिकली हम सबको चैलेंज करेंगे। कोरोना जो भी चल रहा है उसका शायद सेकंड फेज भी आए या फिर वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए और केसेस और भी बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। सो इट इज़ आवर एडवाइस दैट यू मस्ट एक्ट with the government rules and you must act with the safety first। वित्त लेने की चाह में अपने स्वास्थ्य को बर्बाद मत करना, क्योंकि वैसे भी वित्त नहीं मिलने वाला है, ऐसा ज्योतिष बता रहा है। उसके बाद दिखाया गया है तनय, तनय दैट मीन्स चिल्ड्रन। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आने वाले समय में ये रोग का जो संक्रमण है बहुत छोटे बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है। So it is our advice, not our advice, it is astrological advice कि आपको इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। Then after शुक्र के लिए भी शास्त्र में अलग अलग तरह के कारकों को दर्शाया गया है। जातक पारिजात का ही एग्जाम्पल मैं दूंगा। उसमें शुक्र के लिए ये कहा गया है, पत्नी वाहन भूषणानि मदन व्यापार सौख्यम भृगोः। दैट मीन्स पत्नी रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। दैट मीन्स रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में बहुत चैलेंजेस रहेंगे। हमारी आपसे सलाह है कि छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट के ऊपर मत आ जाना, अदरवाइज हो सकता है कि जो सालों से जो संबंध आपका स्थापित था उसमें डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। फिर सेकंड बताया गया है वाहन, दैट मीन्स देयर कैन बी सम एक्सीडेंट्स, सो उसमें भी संभालना। और जो एक इंटरेस्टिंग बात बताई गई है वो है मदन व्यापार सौख्यम। दैट मीन्स जिनको आप मित्र समझ रहे थे या जिनके साथ आपका स्नेहपूर्ण संबंध था, वो संबंधों में भी चैलेंजेस आ सकती है। सो अवॉइड अननेसेसरी जो कॉरल वाले जो सब टाइम है, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही है कि वो आर्ग्यूमेंट में जाएगी और आगे जाके वो परिवर्तित हो सकती है झगड़े में। हमारी सलाह है कि वो सब बातों को अवॉइड कीजिए, थोड़ा मन बड़ा रखिए और चीज़ों को स्वीकृति देने का एटीट्यूड रखिए। एक्सेप्टेंस इज द की। उसके अलावा जो बताया गया भूषणानि, दैट मीन्स अवर वैल्यूएबल्स। सो वैल्यूएबल्स के ऊपर भी आपकी वैल्यूएबल्स आइदर चोरी हो जाए या फिर वो कहीं गुम हो जाए या फिर उसके ऊपर थ्रेटनिंग आ जाए, ऐसा कोई लॉ आ जाए जिससे आपकी जो वैल्यूएबल्स चीज़ थी वो आपकी न रहे। सो कुल मिला के आने वाला समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि जो हमें एडवाइस दे रहे हैं वह गुरु और शुक्र दोनों प्रभावित हो रहे हैं। सो हमारी सलाह है कि आप आने वाले समय में उसमें भी जो डेट्स दिखाई गई है, जैसे कि शुक्र वक्री हो रहा है 13 मई से, सो 13 मई से लेकर 25 जून तक शुक्र के रिलेटेड चीज़ों के प्रति, दैट इज़ रिलेशनशिप, योर वैल्यूएबल्स, उसके प्रति थोड़ी बहुत सजगता रखना, अलर्ट रहना। और फ्रॉम 14 मई से लेकर 38 सितंबर तक, जब तक कि गुरु वक्री रहेगा, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए और आपके वित्त के लिए आपको ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा।
अल्टीमेटली हमारी सलाह यही है, खूब सजगता रखना, अलर्ट रहना, बी सेफ। और जो शास्त्र में बताया गया है कि जब बाहर से कोई सलाह न मिले तो हमारे अंदर रहे हुए गुरु को प्रणाम करना, उसको ही फॉलो करना। और उसके लिए जो शास्त्र में श्लोक दिया गया है वह प्रस्तुत करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुभम भवतु। प्रणाम।